कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश खटीक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दिनेश खटीक साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ आशुतोष वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मुजफ्फरनगर से मेरे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले दिनेश खटीक साहब आपके पास आएंगे, आप प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। क्या कहना आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े को लेकर? कई तरह की अटकलें और कयास लग रहे हैं और अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। दिनेश खटीक साहब, आपका पहला रिएक्शन 136 सीटों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 से 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद रोहित जी। ये आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की आपका ओपिनियन पोल जो है अभी इससे भी अधिक जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 350 प्लस पर आएगी। अभी ये चुनाव से पहले है, 2 दिन पहले। जब चुनाव होगा तो आप देखना कि ये 100 से ऊपर पहुंचेगा आंकड़ा आपका। जी, तो आपका कहना है कि अब इससे भी ऊपर आप आंकड़े पर जाएंगे। आशुतोष वर्मा साहब, सपा 50 से 54 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से, भाजपा 71 से 75, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां 10 तारीख को चुनाव होने वाला है, मेरे हिसाब से वहां पे 11 जिलों में 58 सीटें थी। ये 78 सीटें कौन सी और जोड़ी गई हैं, ये हमको पता चलेगा तो हम कर पाएंगे। आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरे वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं। 136 सीटों की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को हमने इसमें जोड़ा है, वहां की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। जो आपका आंकड़ा है 50 से 54 सीट समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 71 से 75 सीट, आपका रिएक्शन सर इस पर? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो चुनाव होने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसमें 58 सीटें ही आ रही हैं 10 तारीख में। ठीक है सर, आप 78 सीटें अगर हमको पता भी चले तब तो मैं उसमें कर पाऊं। आप ठीक है, आप छोड़ दीजिए, मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं शायद, या तो आपको ब्रीफ नहीं किया गया होगा। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर अभिज्ञान में आपके पास आता हूँ। अभिज्ञान, क्या कहना है आपका? वेस्टर्न यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और जो ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा आया है, दिनेश खटीक साहब दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, हालांकि सपा के प्रवक्ता भी हमने बैठाए हैं, लेकिन देखिए 50 से 54 सीट समाजवादी पार्टी, बसपा 8 से 10 सीट, कांग्रेस 1 से 3 सीट, अन्य 0 से 1 सीट। क्या कहना अभिज्ञान आपका, ये जो तस्वीर निकल कर आई है? 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी है यहां पर समझना, क्योंकि लंबे चुनाव में पहला फेज जो प्रमुख पार्टी होती है यहाँ पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, वो बहुत बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि पहला फेज जो है उसके लिए मोमेंटम सेट करता है कि बाकी के चरणों में उसकी रफ्तार या उसकी गति चुनाव में क्या होगी जब बड़े फेजेस के चुनाव होते हैं। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 136 में से 109 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 71 से 75 सीटों पर है। यानी कि सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो तकरीबन 30 के करीब सीटें उसकी कम हो सकती हैं। जी, अब अगर आप 2017 की तस्वीर से तुलना करें तो समाजवादी पार्टी के लिए स्वाभाविक है कि गेन की तस्वीर है, बढ़त की तस्वीर है। हालांकि वो बीजेपी के आसपास नहीं पहुंच पा रही है और मैंने हमेशा से कहा है कि वो 7-8% का पुल अभी भी अखिलेश यादव को चाहिए। लेकिन उसके लिए 2017 के मुकाबले चूंकि उसने बहुत खराब परफॉर्म किया था, बढ़त की तस्वीर है। दिलचस्प 2 चीज़ें हैं, 2 आंकड़े हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सरकार बनने पर कोई प्रभाव डालेंगे, लेकिन कांग्रेस को 1 से 3 सीट का सर्वे दिखा रहा है और 8 से 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के लिए। एक समय में हमें याद है कि बहुजन समाज पार्टी का अपना एक असर था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो असर का थोड़ा थोड़ा अंश कहीं पर अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए इस सर्वे के इंडिकेटर्स के हिसाब से नजर आ रहा है मुझे। अहमियत की बात यह है कि सबसे बड़ा पॉइंट बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर यह है कि यहाँ पर जो भी माहौल उसके हक में तैयार होता है वो आगे का मोमेंटम उसके लिए सेट करेगा। और बड़े चुनाव में मैं तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूँ
कि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर पहले फेज में कोई पार्टी खराब करती है या ये संदेश चला जाता है कि वो गिर गई अपने पहले ही चरण में, तो उसका वापस उठना मुश्किल हो जाता है। तो बीजेपी के लिए ये 71 से 75 का जो आंकड़ा है वो मोमेंटम सेट कर सकता है और यही बीजेपी चाहेगी। लेकिन अखिलेश यादव भी पुराने 2017 की तुलना में 50 से 54 सीट पर अपने लिए गेन हासिल कर रहे हैं, यानी कि बहुत दिलचस्प बड़ा गेन है विज्ञान। देखिए 47 सीट जब पूरे उत्तर प्रदेश में मिले और एक तरफ एक रीजन से 50 से 54 सीट मिलने का अनुमान है, तो जाहिर सी बात है बड़ा गेन है। सीमा कुशवाहा जी के पास आएंगे। एकदम रोहित, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है। जी जी, हमारे साथ सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बसपा नेता। सीमा कुशवाहा जी, क्या कहना आपका? बसपा की अगर बात करें तो 8 से 10 सीट मिलने का अनुमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में बसपा का है। इस पर आपका रिएक्शन, क्या कहना आपका? रोहित सर, ये रिजल्ट नहीं है, ये ओपिनियन है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ओपिनियन पोल है, बिल्कुल सही कहा। यस सर, 2007 में बीएसपी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40 सीट दिखाया जा रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फुल मैंडेट में आई। अब ये रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो आज के समीकरण कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि कंपटीशन में दो पार्टियों को दिखाया जा रहा है, दोनों पार्टियों के एमएलए एक दूसरे के साइड गए, दोनों पार्टी का जो फोकस है वो दलित वोट पर है, ओबीसी, स्पेशली बसपा, स्पेशली समाजवादी पार्टी। और अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनका ओबीसी का वोट उनके पास है। जबकि अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे 2017 में बसपा पार्टी का 21% वोट उसका कहीं नहीं गया। और आज अगर हम बात करें देवबंद, जो कि वेस्टर्न यूपी की सीट है, वहां पर जो एमएलए का टिकट काटा है बसपा ने, लोगों में विरोध है। और वो एक ऐसी सीट है पूरे उत्तर पश्चिमी को, उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली सीट है। तो मैं इंतजार करती हूँ कि अभी वोट पड़ने दीजिए सर, रिजल्ट आने दीजिए। और मेरा ये मानना है कि बसपा पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से रिजल्ट देने वाली है। और ये पूरे हम अभी एक फर्स्ट ऑफ, क्योंकि 2 फरवरी से जब से बहन मायावती जी ने रैलियां करना शुरू किया है लोगों का, और जब से ओपिनियन पोल बंद हो गया था, जब आयोग ने बैन लगाया, उसके बाद बसपा चर्चा में आ गई। तो ये अभी अनएक्सपेक्टेड 2007 की तरह हो सकता है इस ओपिनियन पोल पर। बिल्कुल सीमा कुशवाहा जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं और बिल्कुल आपका दावा है, इस दावे को भी हम सुन रहे हैं। ये ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल के जो फाइंडिंग्स आई हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है।